हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे ओविड के मेटामॉर्फोसिस से बुक 10। ओविड के बारे में जानने के लिए एंड बुक 1 to 9 की समरी जानने के लिए आप ऊपर आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बुक 10 की समरी। बुक 9 के लास्ट में हमने डिस्कस किया था गर्ल से बॉय में ट्रांसफॉर्म्ड इफिस की लैंथी से शादी। ओविड इसके बाद थ्रेस में हो रही एक मैरिज की स्टोरी डिस्कस करता है। हाइमन गॉड ऑफ मैरिज ये शादी अटेंड करता है, बट स्टिल शादी के जस्ट बाद ब्राइड यूरिडाइस को एक सरपेंट बाइट कर लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। ग्रूम ऑर्फियस अपनी न्यूली वेडिड वाइफ यूरिडाइस को भुला नहीं पा रहा था। ऑर्फियस यूरिडाइस से मिलने के लिए डेडमैन्स लैंड या अंडरवर्ल्ड जाता है और अंडरवर्ल्ड किंग हेडीज से मिलता है। ऑर्फियस हेडीज से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी वाइफ के साथ कुछ दिन रहना चाहता है, इसलिए वो यूरिडाइस को उसके साथ भेज दे। हेडीज यूरिडाइस को वापस भेजने के लिए मान जाता है, बट ऑर्फियस को कहता है कि तुम आगे चलना और यूरिडाइस तुम्हारे पीछे चलेगी। चाहे कुछ भी हो, पलट कर यूरिडाइस को नहीं देखना। अगर देखोगे तो यूरिडाइस फिर से यहाँ अंडरवर्ल्ड में आ जाएगी। ऑर्फियस यूरिडाइस अंडरवर्ल्ड से निकलते हैं। रास्ते में एक माउंटेन थी, बट ऑर्फियस को यूरिडाइस के आगे चलना था। ऑर्फियस को डर लग रहा था कि कहीं यूरिडाइस नीचे नहीं गिर जाए। इस डर से वो पलटकर यूरिडाइस को देखता है और ऑर्फियस के पलटते ही यूरिडाइस अंडरवर्ल्ड की तरफ खींच जाती है। ऑर्फियस अपनी मिस्टेक पर बहुत रोता है और एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड के लिए निकलता है, बट इस बार उसे अंडरवर्ल्ड में एंट्री नहीं मिलती। ऑर्फियस कई सालों तक यूरिडाइस की याद में रोते रहता है एंड अदर विमेन के प्रपोजल्स को रिजेक्ट करते रहता है। कुछ साल बाद ऑर्फियस टीनेज बॉयज़ के साथ रिलेशन बनाने लग जाता है। एक दिन ऑर्फियस एक ऊंचे प्लेट्यू पर बैठा था और आयर प्ले कर रहा था। बुक 10 ऑर्फियस के गाए सॉन्ग्स में इंक्लूडेड स्टोरीज पर बेस्ड है। ऑर्फियस अपने फर्स्ट सॉन्ग में जुपिटर की पावर्स की प्रेज करता है। इसके बाद वो बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में गाता है। दैट बॉयज़ गॉड्स के लव एंड एडमायरेशन को इंस्पायर करते हैं, वहीं गर्ल्स के वाइल्ड पैशंस उन्हें गॉड्स से पनिशमेंट ही दिलाते हैं। इसके बाद ऑर्फियस जुपिटर के अफेयर पर एक सॉन्ग गाता है। दैट जुपिटर को एक यंग बॉय नेम्ड गैनीमीड से प्यार हो गया था। जुपिटर ने खुद को ईगल में ट्रांसफॉर्म किया एंड गैनीमीड को हेवन अपने साथ ले गया। नेक्स्ट सॉन्ग में ऑर्फियस अपोलो के बारे में गाकर बताता है दैट अपोलो को एक यंग बॉय नेम्ड हियासिंथस से प्यार हुआ। हियासिंथस स्पार्टा में रहता था। गॉड अपोलो हियासिंथस को अपने साथ हेवन ले जाना चाहता था, सो दोस्ती करने के लिए अपोलो ह्यूमन बन गया। एक दिन हियासिंथस अपने दोस्तों के साथ डिस्कस थ्रो खेल रहा था। इसमें अपोलो भी था। अपनी बारी आने पर अपोलो ने फुल फोर्स के साथ डिस्कस थ्रो किया कि वो हेवन से टकराकर वापस आ गया और सीधे हियासिंथस के सर पर लगा। इतनी ज़ोर से चोट लगने पर हियासिंथस की वहीं डेथ हो गई। अपोलो हियासिंथस की डेथ का कल्प्रिट खुद को मान रहा था, सो वो हियासिंथस की डेड बॉडी से प्रॉमिस करता है कि उसकी प्रेज़ में हमेशा सॉन्ग्स गाए जाएंगे एंड उसकी बॉडी एक डीप रेड फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस फ्लावर को अपोलो ने हियासिंथस नाम दिया। अपोलो का सॉन्ग ख़त्म होने पर ऑर्फियस सेरास्टी एंड प्रोपोइटाइडस दो ग्रुप्स के बारे में गाता है। इन दोनों ग्रुप्स से हर कोई नफरत करता था। सेरास्टी मेन का ग्रुप था एंड प्रोपोइटाइडस विमेन का ग्रुप था। सेरास्टेई ग्रुप ह्यूमंस को जुपिटर के लिए सेक्रीफाइस करता था। ह्यूमंस के सेक्रीफाइसेस की वजह से नाराज़ हुई गॉडेस वीनस ने इन सब को बुल्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। सेरास्टी की इस इंसल्ट से प्रोपोइटाइडस का ग्रुप वीनस से बहुत नाराज़ हुआ और उन्होंने वीनस को गॉडेस मानने से मना कर दिया। इससे वीनस ने प्रोपोइटाइडस से नाराज़ होकर उन्हें प्रोस्टिट्यूशन की लाइफ जीने एंड ह्यूमन लाइफ पूरी होने के बाद ग्रेनाइट में ट्रांसफॉर्म होने का कर्ज दिया। ऑर्फियस नेक्स्ट सॉन्ग में एक स्कल्प्टर पिगमेलियन की स्टोरी सुनाता है। पिगमेलियन ने प्रोपोइटाइडस ग्रुप की विमेन के प्रोस्टिट्यूशन एंड अदर विमेन की वाइसेस से तंग होकर शादी नहीं करने का डिसाइड किया और अपने लिए एक ब्यूटीफुल वुमन का स्टैचू बनाया। स्टैचू जब कंप्लीट हुआ तो पिगमेलियन को अपने बनाए स्टैचू की ब्यूटी से प्यार हो गया।
वो स्टैचू के लिए गिफ्ट्स लाता, ब्यूटीफुल क्लोथ्स उसे पहनाता और उसे बेड पर सुलाता। जब गॉडेस वीनस के फेस्टिवल का टाइम आया तो पिगमेलियन ने गॉडेस के ऑल्टर पर ऑफरिंग्स रखते हुए प्रे किया कि गॉडेस वीनस उसे उसके बनाए स्टैचू को रिजेंबल करती हुई वुमन से मिलवा दे। गॉडेस वीनस ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जब पिगमेलियन घर पहुंचा तो उसने पाया कि उसका स्टैचू रियल वुमन में ट्रांसफॉर्म हो गया है। सो पिगमेलियन शादी कर लेता है और इस शादी से उसे एक बेटा होता है जिसका नाम पेफोस रखा गया। पेफोस की शादी हुई और उसके बेटे का नाम सिनेरस रखा गया। सिनेरस की शादी कैंक्रीस से हुई। इन दोनों की बेटी का नाम मीरा था। मीरा बड़ी हुई तो सिनेरस ने उसके लिए बहुत से रिश्ते देखे बट मीरा को कोई रिश्ता पसंद नहीं आया। मीरा अपने फादर के लिए इंसेस्टुअस डिज़ायर्स रखती थी। मीरा को पता था कि ये गलत है बट मन में उसके ये काउंटर आर्ग्यूमेंट आता कि एनिमल्स भी तो ये सब करते हैं तो ह्यूमंस में ये रूल्स क्यों हैं। बट फिर से इस थिंकिंग की वजह से वो गिल्ट में आ जाती। मीरा के हर रिश्ते को मना करने का रीज़न जानने के लिए फादर सिनेरस उससे बात करता है तो पूछता है कि तुम्हें शादी के लिए कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। मीरा डायरेक्टली बोल देती है कि आप जैसा। सिनेरस इस बात का एक्चुअल मीनिंग ना समझकर सोचता है कि उसकी बेटी उसको अपना आइडियल मानती है। अपनी डिज़ायर्स पर कंट्रोल करने में अनसक्सेसफुल मीरा सुसाइड करने लगती है बट ऐन मौके पर उसकी नर्स वहाँ आ जाती है। ये नर्स मीरा से बार बार पूछती है कि वो इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों ले रही है बट मीरा बोल नहीं पाती। फिर भी नर्स उससे बार बार पूछती रहती है और हार कर मीरा उसको रियलिटी बता देती है। नर्स को ये सुनकर नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लगता है। मीरा नर्स को फोर्स करती है कि वो अपने फादर से रिलेशन बनाने में उसकी हेल्प करे। नर्स बहुत मुश्किल से उसकी हेल्प करने के लिए राज़ी होती है। उन दिनों गॉडेस सेरिस का फेस्टिवल चल रहा था। सो मीरा की मदर 9 नाइट्स से कंटिन्यू फेस्टिवल में जा रही थी। नर्स सही मौका देखकर सिनेरस से पूछती है कि उसकी डॉटर मीरा की एज की लड़की उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, क्या वो उस लड़के का ये ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं। सिनेरस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो कुछ नाइट्स तक लगातार मीरा अपने फादर के साथ इंटीमेट होती रही। डिस्गस्टिंग। एक दिन सिनेरस के मन में आया कि वो इस लड़की के बारे में कुछ जाने तो सही। सो इस बार जब मीरा सिनेरस के रूम में आती है तो उसका फादर कैंडल्स जला देता है और अपनी ही बेटी को ऐसे देखकर गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकाल कर मीरा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मीरा पैलेस से भाग आती है। मीरा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। धीरे धीरे मीरा को रियलाइज़ हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। सो वो गॉड्स से प्रे करती है कि वो ना उसे जीने दे और ना ही मरने दे। यही उसके किए की सही पनिशमेंट है। गॉड्स मीरा की प्रेयर एक्सेप्ट कर उसे मिर ट्री में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। खैर मीरा तो ट्री बन गई बट उसका बेबी उसके वूम्ब में ग्रो हो रहा था। जब बेबी बॉर्न होने का टाइम आया तो लुसीना गॉडेस ऑफ चाइल्ड बर्थ वहाँ आती हैं। मिर ट्री के बार्क में से वो बेबी को निकालती हैं। इस बेबी बॉय को नाइट्स रेज करती हैं और नाम एडोनिस रखती हैं। एडोनिस ग्रोज अप टू बी वेरी हैंडसम। गॉडेस वीनस एडोनिस को देखकर उससे अट्रैक्ट हो जाती हैं और एडोनिस के साथ टाइम स्पेंड करने लगती हैं। वीनस एडोनिस को हंटिंग भी सिखाती है और लायंस जैसे डेंजरस एनिमल्स से दूर रहने का कहती हैं। वीनस लायंस से हेट करती थी। एडोनिस पूछता है कि वो लायंस से इतना नफरत क्यों करती है। वीनस एडोनिस को लायंस से जुड़ी अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। दैट एटलांटा नाम की एक लड़की पूरे वर्ल्ड की सबसे फास्ट रनर थी। रिमेंबर इसके बारे में हमने बुक 8 में डिस्कस किया था। वही एटलांटा जिसने मेलिएजर एंड थीसियस की असिस्टेंस से बोर को मारा था। एटलांटा ब्यूटीफुल भी थी। सो बहुत से लोग थे जो उससे शादी करना चाहते थे बट गॉड्स ने एटलांटा को वार्निंग दी हुई थी कि वो शादी नहीं करे। एटलांटा ने सभी सूटर्स को रिजेक्ट करने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान के अकॉर्डिंग जो कोई एटलांटा को रेस में हरा देगा एटलांटा उसी से शादी करेगी बट उससे हारने वाले को वो जान से मार देगी। काफ़ी सूटर्स ने ट्राई किया बट सब हारने के बाद मारे गए। एक दिन हिप्पोमेनस नाम का सूटर एटलांटा को अप्रोच करता है। सो एटलांटा वही कंडीशन रखती है। हिप्पोमेनस गॉडेस वीनस से प्रे करता है
कि वो इस रेस में जीतने के लिए उसकी हेल्प करे। वीनस हेल्प के लिए 3 गोल्डन एप्पल हिप्पोमेनस को देती है ताकि वो रेस में एटलांटा को डिस्ट्रैक्ट कर सके। रेस स्टार्ट होती है एंड हिप्पोमेनस एटलांटा से पीछे था। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो गोल्डन एप्पल थ्रो करता है। एटलांटा का ध्यान गोल्डन एप्पल पर चला जाता है और हिप्पोमेनस आगे हो जाता है। बट एक बार फिर से एटलांटा हिप्पोमेनस को क्रॉस कर लेती है। अगेन हिप्पोमेनस गोल्डन एप्पल फेंकता है एंड एटलांटा फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, मगर कुछ देर में ही हिप्पोमेनस को पीछे कर देती है। अब हिप्पोमेनस थर्ड एंड लास्ट एप्पल को एटलांटा की तरफ डिस्ट्रैक्शन के लिए फेंक कर उसके आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। एटलांटा एंड हिप्पोमेनस की शादी हो जाती है, लेकिन हिप्पोमेनस गॉडेस वीनस को ऑफरिंग करना तो दूर थैंक यू भी नहीं बोलता। वीनस इससे ऑफेंड हो गई थी। वो हिप्पोमेनस को ऐसा सबक सिखाना चाहती थी जो कि एग्जाम्पल बने। वीनस हिप्पोमेनस एंड एटलांटा को एंग्री फेस्ड लायंस में ट्रांसफॉर्म कर देती है। स्टोरी ख़त्म करने के बाद वीनस एडोनिस को एक बार फिर से लॉयंस को अवॉइड करने को कहती है। इसके बाद वीनस हेवन चली जाती है। वीनस के जाने के बाद एडोनिस एक वाइल्ड बोर को स्पीयर से हंट करने का ट्राई करता है, बट ये बोर एडोनिस को मार देता है। वीनस को एडोनिस की डेथ का पता चलते ही वो उसके पास पहुंच जाती है और उसकी बॉडी को एक डीप रेड फ्लावर में ट्रांसफॉर्म कर देती है। ह्यूमन्स से फ्लावर बने एडोनिस का नाम अब एनीमोनी हो गया था। अ फ्रेजाइल फ्लावर विद अ शॉर्ट लाइफ। यहाँ पर ऑर्फियस के सॉन्ग्स ख़त्म होते हैं और इसी के साथ बुक 10 भी ख़त्म होती है। आई होप आपको बुक 10 की ये ब्रीफ समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी और ग्रो कर सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।